मैं नरसिंह भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब गढ़वाली जो हैं, पहाड़ में रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में हमको आशीर्वाद दें कि हमारे अंदर ताकत बनी रहे कि हम पहाड़ छोड़ के ना जाएं। मैं बद्री विशाल लाल से प्रार्थना करता हूँ कि आपके नाम पे इंडियन आर्मी की गढ़वाल राइफल जब युद्ध करने जाती है तो एक बैटल क्राई होती है, युद्ध घोष होता है, बोल बद्री विशाल लाल की जय। और उसके बाद में पाकिस्तानी, चीनी, आतंकवादी जो भी होते हैं सबका ना सर्वनाश कर देती है। आज बद्री विशाल लाल हम उत्तराखंडियों को, खासकर चमोली, गढ़वाल और जोशीमठ, हमें आशीर्वाद दें कि उसकी कृपा हमारे पे बनी रहे। जोशीमठ की आपदा, ये जो कुछ दिनों से 4 जनवरी से जिसके असर दिखने शुरू हुए हैं, ये बहुत ही विपरीत एक परिस्थिति बन रही है हम उत्तराखंडियों के लिए। ऐसी आपदाएं पहाड़ों में आती रहती हैं, लेकिन साथ में एक चीज़ तो ज़रूर है, हम सबकी ना सद्भावना, हम सबके विचार, हम सबकी सोच, जोशीमठ में जिनको आपदा की वजह से नुकसान हुआ है उनकी तरफ सारे पहाड़, सारे उत्तराखंड, सारा देश और विदेश के लोग आज दुआएं करते हैं, आज प्रार्थना करते हैं कि इस आपदा से हम सबको अच्छे तरीके से निकलने का मौका मिले। मैं अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिला था। पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि किस प्रकार से हम इस आपदा को कंट्रोल करें। पुष्कर सिंह धामी जी लगातार टच में हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी डायरेक्टली इस आपदा के बाद कैसे इसे ठीक करा जाए उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ अपने जोशीमठ के साथियों के साथ में। देखो, हिमालय जो है ना, ये तो एक, इसे बोलते हैं यंग माउंटेन, सेटलिंग प्रोसेस चल रही है। जैसे विश्व भर में एंडीज़ पहाड़ है, एल्प्स पहाड़ है, वहाँ पे इस तरीके के डिज़ास्टर नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि हिमालय को एक बच्चा पहाड़ बोलते हैं, यंग माउंटेन बोलते हैं, तो यहाँ पे ना किसी प्रकार की आपदा, किसी प्रकार का भूस्खलन वो आते ही रहते हैं। उदाहरण देने की कोशिश करूँगा, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई हुआ करती थी 8,848 मीटर, अभी जब उसे माप करा गया है तो पता चल रहा है उसकी ऊंचाई होगी 8,850 मीटर। तो ये चीज़ें होती जा रही हैं कहीं ना कहीं। हम अगर देखें, बहुत पुराना नहीं, 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, 2012 में उत्तरकाशी में आपदा आई थी, उससे पहले उत्तरकाशी में वर्णावत की आपदा आई थी। तो हिमालय में कहीं ना कहीं आपदा आती रहेंगी, लेकिन हम पहाड़ी लोग हैं, हम मजबूत हैं, हमारे पास में और कोई जरिया भी नहीं है। हमें तो उस इलाके में रहना है जहाँ हमारे देवी देवता रहते हैं, पहाड़ों में। हम पहाड़ छोड़ के नहीं जा सकते। जोशीमठ की आपदा की तरफ आज मुख्यमंत्री धामी जी का, प्रधानमंत्री जी का क्या नज़रिया है और किस कारण से ये नज़रिया है, मैं वो भी शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जोशीमठ की खसूसियत ज़मीनी बनावट क्या है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन, उसके लिए उत्तराखंड की तरफ से दो जो बहुत महत्वपूर्ण डिफेंस पोटेंशियल को देखते हुए रास्ते बनते हैं, वो है माना पास, नीति पास और ऊपर से रिमखेम, बाड़ा होती, वो वाला इलाका। उन सबको जाने के लिए आज जोशीमठ मुख्य जगह है। यहाँ पे डिफेंस के पर्पज़ से इस जगह को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता है। धार्मिक प्रवृत्ति से देखें, बद्रीनाथ, हमारे 4 धाम जो उत्तराखंड के हैं उनमें से एक धाम है, और पूरे विश्व में जो हमारे देश के 4 धाम आते हैं उनमें से भी बद्रीनाथ एक धाम है। बहुत सारे लोगों की विचार, प्रार्थनाएं बद्रीनाथ में धाम में जाकर के पूरी होती है। उसका रास्ता जोशीमठ से बनता है, हम जोशीमठ को इग्नोर नहीं कर सकते। सरदारों का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा हेमकुंड साहब, उसमें जाने के लिए जोशीमठ से ही निकलना पड़ता है। कैसे हम इस जोशीमठ को छोड़ दें। दुनिया की जो सबसे बड़ी फ्लोरा और फौना प्राकृतिक धरोहर है, उसे बोलते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको कि अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जीव जंतु, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं कि इस जगह को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। आज हमारे उत्तराखंड के, हिमालय के जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं, जिसमें लोग जाना चाहते हैं, पर्वतारोही, जिसमें कि साइंटिस्ट जाना चाहते हैं, उनके सारे रास्ते जोशीमठ से हैं। औली एक ऐसी जगह है जहाँ से कि खाली प्राकृतिक का सौंदर्य ही नहीं दिखता, जहाँ से कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो जोशीमठ तो कहीं से भी इग्नोर नहीं हो सकता। मैं अभी पिछले 3 दिन से जोशीमठ घूम रहा हूँ, उसमें मैं देख रहा था जोशीमठ में सरकार कैसे कैसे कदम ले रही है। एक होता है शुरुआती कदम, जैसे आपदा आई उसके बाद में किस तरीके से कदम लेने हैं।
फिर आपदा के एकदम से बीच में कुछ समय के बाद में कैसे लोगों को ठीक करना है, और आखिरी में किस प्रकार से पूरा का पूरा रीसेटल करना है या रिहेबिलिटेट करना है लोगों को। अब मैं यहाँ पे घूम रहा था, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे IIT रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट, CBRI और कई साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बना करके भ्रमण कर रहे हैं। अगर ये लोग अलग अलग भ्रमण कर रहे हैं तो उसमें मैं देख रहा था वो ना अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे चीज़ें चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये दीवारों पे त्रेड़ आ रही है, कैसे ज़मीन धंस रही है। मैंने देखा जहाँ पे ज़मीन धंस रही है, जहाँ पे क्रैक आ गई है, वहाँ पे लेबर लग रखी है, वो ना मिट्टी भर रहे हैं। कारण कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है कि अभी बरसात आ जाएगी, ये जो त्रेड़ आ रखी है उनसे अगर पानी अंदर जाएगा हो सकता है कि जोशीमठ की आपदा और बढ़ जाए। अभी से प्रिवेंटिव मेजर लिए जा रहे हैं। जहाँ पानी बह रहा है, जहाँ नालियाँ हैं, उनके नीचे प्लास्टिक लगा दिया गया है ताकि पानी ज़मीन के अंदर ना जाए, ताकि स्वेटलिंग प्रोसेस जो जोशीमठ की वो अच्छी हो जाए। मैं देख रहा था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, NDRF, SDRF, इनके लोग डेडिकेट होकर के जो कुछ बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई हैं उनको ना तोड़ रहे हैं। और कैसे तोड़ रहे हैं, एक एक ईंट को इस तरीके से निकाला जा रहा है कि अगल बगल के घरों को नुकसान ना हो। मैं देख रहा था यहाँ पे ना पूजाएं हो रही हैं। मैं देख रहा था यहाँ पे लोकलों के ग्रुप हैं। एक हमारा ही बड़ा अच्छा छोटा भाई है ललित, वो और 8-9 लड़के जा करके घरों से लोगों को वॉलंटियर होकर के मदद कर रहे हैं कि कैसे अच्छे स्थान पे सेटल कर दिया जाए। मैं देख रहा था कि जिन लोगों के घर टूट चुके हैं, सरकार ने ना प्रिवेंटिव शुरू में उनको सबको जहाँ पे भी हो सके कंफर्टेबली अच्छे होटलों में रख करके और अच्छा भोजन देने की एक प्रक्रिया शुरू कर रखी है। मैं देख रहा था डॉक्टर्स रेगुलरली उन लोगों को चेक कर रहे हैं। साथ में मैं ये भी देख रहा था कि जो लोग प्रभावित हैं उनके तो घर चले गए, उनकी भावनाएं सारी जो अपने इलाके से थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को ना वो बिस्कुट दिखा रहे थे, मेरे को चाय पिला रहे थे। मतलब ये मजबूती भी है हम लोगों में। अब अगर ऐसी आपदाएं आ रही है, सरकार पूरी की पूरी कोशिश कर रही है कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जोशीमठ को अच्छे तरीके से एड्रेस करा जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जब कोई प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट कंसर्न हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ में मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अभी आने वाले समय में बर्फ़ पड़ने वाली है। औली एक बहुत बड़ा विंटर टूरिज़्म का डेस्टिनेशन है। किसी को घबराना नहीं है, ये आपदाएं तो आती रहेंगी लेकिन औली को चलना चाहिए। आप लोगों को मौका है, इस बार औली में सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से विंटर टूरिज़्म, ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए तैयारी कर रखी है। आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक हैं। ये जोशीमठ की आपदा से उसका कोई असर नहीं आ रहा है। अभी 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया की जब तारीख निकल जाएगी तो बद्रीनाथ को छोड़ करके यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के कपाट खुलने की डेट फिक्स होगी, और उसके कुछ दिनों के बाद में बद्रीनाथ के भी कपाट खुलने की डेट फिक्स होगी। बद्री विशाल हम सबको आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पे विराजमान है। इस आपदा की वजह से कोई किसी का रास्ता नहीं रुक रहा है। सबको बद्रीनाथ आना चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने परिवार के लिए अच्छे संकल्प लेने चाहिए। हेमकुंड साहब जो कुछ समय के लिए खुलता है उसी समय पे खुलेगा, कोई रास्ते बंद नहीं हो रहे हैं। सबको ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। धन्यवाद।